हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपू कुमार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस ज्ञान विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे? तो आज के लेक्चर में हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड देखेंगे। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के प्रिपरेशन के कौन कौन से मेथड है, इनको हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं, इसको बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, जो भी एल्डिहाइड है तो उसको प्रिपेयर करने के बहुत सारे मेथड हैं, जिसमें से कुछ मेथड को हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस भी किया था, और आगे के जो भी मेथड है उसको हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आज हम लोग एल्डिहाइड को कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो आज हम लोग एल्डिहाइड को हाइड्रोकार्बन से प्रिपेयर करेंगे। तो हाइड्रोकार्बन से एल्डिहाइड के प्रिपरेशन का कितने तरह का मेथड है, तो इसके बारे में आज हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो देखिए, हाइड्रोकार्बन से जब भी हम लोग एल्डिहाइड का प्रिपरेशन करेंगे तो उसके लिए हम लोग इन सारे मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे। जो फर्स्ट मेथड है वो कौन है? फर्स्ट जो है वो ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। फर्स्ट मेथड में हम लोग मिथाइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन करवाएंगे। तो इससे हम लोग को क्या मिलेगा? तो इससे हम लोग को एल्डिहाइड मिलेंगे। तो देखिए, मिथाइल बेंजीन का हम लोग जब भी ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो इसको भी हम लोग दो पार्ट्स में स्टडी करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या स्टडी करेंगे? बाय क्रोमाइल क्लोराइड, बाय क्रोमाइल क्लोराइड। और सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे? बाय क्रोमिक ऑक्साइड, बाय क्रोमिक ऑक्साइड। और इसके बाद के जो नेक्स्ट मेथड है वो कौन से है? तो वो है साइड चेन क्लोरिनेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। सेकेंड मेथड जो भी है हम लोग को एल्डिहाइड प्रिपेयर करने का, वो कौन सा है? साइड चेन क्लोरिनेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और हम लोग के पास है जो थर्ड मेथड कौन है? हम लोग के पास थर्ड मेथड है गेटरमैन कोच रिएक्शन। गेटरमैन कोच रिएक्शन के थ्रू भी हम एल्डिहाइड का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन सब को हम लोग अब एक एक कर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इन सब का नोट मेकिंग भी करते रहेंगे। तो चलिए, फर्स्ट मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। हम लोग मिथाइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो उसके बाद हम लोग को फाइनली क्या मिलेंगे? हम लोग को एल्डिहाइड मिलते हैं। वो कैसे मिलते हैं तो चलिए देखते हैं। तो पहले हम लोग मिथाइल बेंजीन को ऑक्सीडाइज करेंगे तो कैसे? बाय क्रोमाइल क्लोराइड। पहले हम लोग क्रोमाइल क्लोराइड एज ए रिएजेंट इस्तेमाल करेंगे और हम लोग मिथाइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन करवाएंगे। तो देखिए, क्रोमाइल क्लोराइड oxidizes methyl group to a chromium complex which on hydrolysis gives corresponding benzaldehyde. This is known as इटार्ड रिएक्शन। स्टूडेंट्स, एक इटार्ड रिएक्शन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इटार्ड रिएक्शन। और इटार्ड रिएक्शन जो भी है वो हम लोग के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इटार्ड रिएक्शन। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप लोग इस कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरह से देखेंगे और इसका आप लोग रिवीजन भी करते रहेंगे। तो देखिए, जब भी हम लोग मिथाइल बेंजीन लेंगे तो मिथाइल बेंजीन का हम लोग ऑक्सीडाइज करवाएंगे। तो यहाँ पर रिएजेंट हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? CrO2, Cl2 या CH2 और H3O+, ये सब एज ए हम लोग रिएजेंट इस्तेमाल करेंगे। इनके प्रेजेंस में ही ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस प्रोसीड होंगे। तो देखिए, जब भी क्रोमाइल क्लोराइड होंगे तो मिथाइल ग्रुप को क्या करेंगे? जब हम लोग क्रोमाइल क्लोराइड का इस्तेमाल करेंगे, जब हम लोग क्रोमाइल क्लोराइड का इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या करेगा? ये मिथाइल ग्रुप को क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज कर देगा। और इससे क्या बनेंगे? क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनते हैं। इससे क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनते हैं और क्रोमियम कॉम्प्लेक्स को फर्दर हम लोग हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएंगे? तो हम लोग को बेंजल्डिहाइड मिल जाएंगे। हम लोग को बेंजल्डिहाइड मिल जाएंगे। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इटार्ड रिएक्शन बोलते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग इटार्ड रिएक्शन बोलते हैं। तो हम लोग अब इसके बारे में आगे देखेंगे कि देखिए, हम लोग ये है मिथाइल बेंजीन। तो मिथाइल बेंजीन का हम लोग ऑक्सीडेशन करवाएं, मिथाइल बेंजीन का हम लोग ऑक्सीडेशन करवाएं।
तो क्या मिला हम लोग को? क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। ये है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, इसी को क्या बोलते हैं? क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स हम लोग को मिला। यहाँ जो आप लोग देख रहे हो CH3 इस कार्बन के साथ, यहाँ तो बेंजीन रिंग जुड़ा है और इस तरह से हाइड्रोजन अटैच है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन में क्या होगा? ऑक्सीडेशन में हम लोग ये देखेंगे कि जब क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनेंगे तो कैसे होंगे? दो हाइड्रोजन यहाँ से इलिमिनेट हो जाएंगे, दो हाइड्रोजन इलिमिनेट हो जाएंगे और इस तरह से हम लोग को Cl2HO CrO दोनों तरफ से इनका एडिशन हो जाएगा। तो एडिशन हो जाएगा तो ये क्या होगा? ये हो गए क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। और इस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स को फर्दर हम लोग हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएंगे? हम लोग को बेंजल्डिहाइड मिल जाएंगे। ये हम लोग को क्या मिल गए? ये हम लोग को बेंजल्डिहाइड मिल गए। तो इस तरह से हम लोग ऑक्सीडेशन के थ्रू हम लोग बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। और ये जो रिएक्शन है इसको याद करने का कुछ आप लोग को शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे कि इस पूरे रिएक्शन को हम लोग शॉर्ट ट्रिक के थ्रू कैसे याद रख सकते हैं। तो देखिए, जब ये हम लोग को क्रोमियम कॉम्प्लेक्स मिलेंगे, जब हम लोग को क्रोमियम कॉम्प्लेक्स मिलेंगे तो इसका हम लोग हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। तो हाइड्रोलाइसिस कराने से क्या होगा? तो हाइड्रोलाइसिस कराने से पहले हम लोग को इस तरह से इस कार्बन से दो OH ग्रुप का एडिशन होता है। और जब भी यहाँ पर दो OH ग्रुप का एडिशन हो जाएगा एक ही कार्बन के ऊपर, तो जनरली वो अनस्टेबल होते हैं। वो क्या होते हैं? वो अनस्टेबल होते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से हम लोग पानी को बाहर निकाल देंगे। यहाँ से हम लोग इस HO और यहाँ से हाइड्रोजन को, मतलब H2O को हम लोग बाहर निकाल देंगे। तो H2O को हम लोग जब बाहर निकाल देंगे तो क्या होंगे? तो हम लोग को जो डिजायर्ड बेंजल्डिहाइड है वो हम लोग को बेंजल्डिहाइड मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप लोग इस रिएक्शन को इस ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हो। जब भी हम लोग को क्रोमियम कॉम्प्लेक्स मिलेंगे तो उनको हम लोग हाइड्रोलाइज करवाएंगे, इनको बाहर निकाल देंगे तो क्या होंगे? तो हम लोग के पास OH ग्रुप दोनों तरफ इनका एडिशन हो जाएगा। और जब OH ग्रुप का एडिशन हो जाएगा तो उससे हम लोग वाटर को बाहर निकाल देंगे। वाटर को बाहर निकाल देंगे तो फाइनली हम लोग को बेंजल्डिहाइड मिल जाएंगे। तो यही है इनके शॉर्ट ट्रिक। अब जो नेक्स्ट मेथड है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट मेथड क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन बाय क्रोमियम ऑक्साइड। अब हम लोग क्रोमियम ऑक्साइड से इनका ऑक्सीडाइज करवाएंगे। तो जब भी हम लोग मिथाइल बेंजीन का क्रोमियम ऑक्साइड से रिएक्शन करवाएंगे क्या होंगे? तो देखिए, टोल्यूइन इज कन्वर्टेड टू बेंजल्डिहाइड। ये मिथाइल बेंजीन को हम लोग क्या बोलते हैं? टोल्यूइन भी बोलते हैं। तो ये जो मिथाइल बेंजीन है कन्वर्टेड टू बेंजल्डिहाइड डाई एसीटेट, ये किसमें कन्वर्ट होगा? बेंजल्डिहाइड डाई एसीटेट में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ऑन ट्रीटमेंट विथ क्रोमिक ऑक्साइड इन एसिटिक एनहाइड्राइड। और इस बात को हम लोग को ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो ये इसके लिए कुछ कंडीशन है कि यहाँ पर हम लोग एसिटिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में ही ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाएंगे। एसिटिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में ही हम लोग ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन को करवाएंगे। और फिर क्या होंगे? द बेंजाइलिडीन डाइएसिटेट कैन बी हाइड्रोलाइड। और इसके बाद बेंजाइलिडीन डाइएसिटेट जो होंगे वो हाइड्रोलाइड हो जाएंगे कोरेस्पोंडिंग टू बेंजाल्डिहाइड विथ एक्वस एसिड। ये क्या होंगे? ये बेंजाल्डिहाइड डाइएसिटेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। और इसमें क्या होंगे? एक्वस एसिड के प्रेजेंस में ही इनके साथ एक्वस एसिड भी प्रेजेंट रहेंगे। तो आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि मिथाइल बेंजीन को जब भी हम लोग ऑक्सीडाइज करवाएंगे तो यहाँ पर रिएजेंट हम लोग ये इस्तेमाल करेंगे। यहाँ आप लोग देख रहे हो, इस रिएजेंट के प्रेजेंस में जब भी हम लोग ये ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हम लोग को एल्डिहाइड मिल जाएंगे, यहाँ जो हम लोग को बेंजल्डिहाइड मिले हैं। और जो रिएजेंट आप लोग यहाँ पर नोट कर लेंगे, ये जो रिएजेंट है, हेयर द इंटरमीडिएट फॉर्म्ड इज बेंजाइलिडीन डाइएसिटेट। और यहाँ पर जो भी इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर जो भी इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा वो क्या होंगे? तो वो इंटरमीडिएट होंगे बेंजाइलिडाइड एसिटेट होंगे, बेंजाइलिडाइन एसिटेट यहाँ पर होंगे। तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे।
इसके रिएक्शन को भी हम लोग देखेंगे। जो रिएक्शन है ये मिथाइल बेंजीन का हम लोग क्रोमिक ऑक्साइड से रिएक्शन कराएं और यहाँ पर हम लोग एसिटिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में करवाएं तो हम लोग को क्या मिला, हम लोग को बेंजाइलिडीन डाई एसीटेट, इस तरह से हम लोग को बेंजाइलिडीन डाई एसीटेट मिले। बेंजाइलिडीन डाई एसीटेट जब हम लोग को मिले तो यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से हम लोगों ने कितने पार्ट को बाहर निकाल दिया, कितने पार्ट को हम लोगों ने बाहर निकाल दिया। तो बाहर निकालेंगे तो उसके बाद हम लोग को क्या होंगे, यहाँ पर हम लोग इनका फिर हम लोग फर्दर हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे और हाइड्रोलाइसिस जब करवा देंगे तो फाइनली हम लोग को बेंजल्डिहाइड मिल जाएंगे। और इस तरह से हम लोगों ने बेंजल्डिहाइड को यहाँ पर प्रिपेयर कर लिया। तो हम लोग इस तरह से बेंजल्डिहाइड का प्रिपरेशन करते हैं। इसको याद करने के कुछ शॉर्ट ट्रिक भी हैं, तो इस शॉर्ट ट्रिक के थ्रू आप लोग इस रिएक्शन को याद कर सकते हैं। तो ये ट्रिक क्या है, तो देखिए यहाँ पर बेंजाइलाइड एंड डाइएसिटेट का जो इतना पार्ट है CH3 COO C डबल बॉन्ड O, ये दोनों तरफ हम लोग क्या देख रहे हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O है, तो इसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे तो ये क्या होंगे, तो हम लोग को हाइड्रोक्साइल ग्रुप दोनों तरफ मिल जाएंगे। यहाँ पर दोनों तरफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप का प्रेजेंस रहेगा, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, तो इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी देखा था कि जब ऐसा कंडीशन रहता है तो ये कंडीशन जनरली अनस्टेबल होते हैं, ये कंडीशन अनस्टेबल रहते हैं। तो इससे हम लोग वाटर को बाहर निकाल देंगे, इससे हम लोग वाटर को बाहर निकाल देंगे। वाटर को बाहर कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ से हम लोग HO ले लेंगे और यहाँ से हम लोग हाइड्रोजन सिर्फ ले लेंगे और इस तरह से हम लोग H2O बाहर निकाल देंगे। और जब वाटर को बाहर निकाल देंगे तो हम लोग को बेंजल्डिहाइड मिल गया, हम लोग को बेंजल्डिहाइड मिल गया। तो ये है इसका शॉर्ट ट्रिक। अब हम लोग इसके नेक्स्ट मेथड को चैन क्लोरीनेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन का साइड चैन क्लोरीनेशन करवाएंगे तो उससे भी हम लोग को बेंजल्डिहाइड मिलते हैं। तो ये साइड चैन क्लोरीनेशन कैसे करवाएंगे, तो हम लोग को बेंजल्डिहाइड मिलेंगे। तो अब हम लोग इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो देखिए साइड चैन क्लोरीनेशन ऑफ टोल्यूइन गिव्स बेंजल क्लोराइड व्हिच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स बेंजल्डिहाइड। और यहाँ पर हम लोग रिएजेंट क्या इस्तेमाल करेंगे, तो हम लोग को इस बात को ध्यान रखना है कि रिएजेंट यहाँ पर क्लोरीन रहेंगे सनलाइट के प्रेजेंस में और वाटर भी रहेंगे। तो देखिए जब भी हम लोग मिथाइल बेंजीन का हम लोग क्लोरीनेशन करवाएंगे, साइड चेन क्लोरीनेशन जब भी करवाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेंगे, तो हम लोग को बेंजल क्लोराइड मिलेंगे, हम लोग को बेंजल क्लोराइड मिलेंगे। यहाँ पर हम लोग मिथाइल बेंजीन का हम लोगों ने साइड चेन क्लोरीनेशन करवाया जो कि सनलाइट के प्रेजेंस में होंगे, तो इस तरह से हम लोग को बेंजल क्लोराइड मिले। और बेंजल क्लोराइड से हम लोग क्या करेंगे, इसको वाटर से रिएक्ट करवाएंगे और जब भी इसको हम लोग वाटर से रिएक्ट करवाएंगे तो फाइनली हम लोग को क्या मिल जाएंगे, हम लोग को बेंजल्डिहाइड इस तरह से मिल जाएंगे। तो ये क्या हुए, ये हुए साइड चेन क्लोरीनेशन। ये क्या हुए, यहाँ पर हम लोगों ने साइड चेन क्लोरीनेशन करवाया किसका, मिथाइल बेंजीन का। मिथाइल बेंजीन का जब भी हम लोग साइड चेन क्लोरीनेशन करवाएं तो फाइनली हम लोग को बेंजल्डिहाइड मिल गए। अब इस रिएक्शन को याद करने के कुछ शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो देखिए आप लोग को शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। बेंजल क्लोराइड जो भी होंगे तो बेंजल क्लोराइड को हम लोग वाटर से रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होंगे, ये दोनों तरफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप का एडिशन हो जाएगा और जब हाइड्रोक्साइल ग्रुप का एडिशन होगा तो इससे भी हम लोग वही करेंगे, क्या करेंगे, हम लोग वाटर को बाहर निकाल देंगे। तो इससे हम लोग को OH ग्रुप बाहर निकाले और इधर से हम लोग हाइड्रोजन को बाहर निकाले और इस तरह से हम लोगों ने वाटर को बाहर निकाल दिया। वाटर को जब भी बाहर निकाल देंगे तो क्या होगा, तो हम लोग को बेंजल्डिहाइड मिल गए। देखिए इस तरह से हम लोग को बेंजल्डिहाइड मिल गए। तो ये है इसका शॉर्ट ट्रिक। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे, वो क्या है, वो गेटरमैन कोच रिएक्शन।
गेटरमैन कोच रिएक्शन से भी हम लोग बेंजल्डिहाइड का प्रिपरेशन करते हैं। तो गेटरमैन कोच रिएक्शन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो देखिए, when benzene or its derivative is treated with carbon monoxide and hydrogen chloride in the presence of anhydrous aluminum chloride or cuprous chloride, it gives benzaldehyde और substituted benzaldehyde। तो जब भी हम लोग बेंजीन या इसके डेरिवेटिव को कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड या HCl या फिर एनहाइड्रस AlCl3 या CuCl के प्रेजेंस में हम लोग इसका ट्रीटमेंट करवाएंगे। बेंजीन या इसके डेरिवेटिव को जब भी हम लोग इसका ट्रीटमेंट करवाएंगे तो हम लोग को क्या मिलते हैं, हम लोग को मिलते हैं बेंजल्डिहाइड मिलेंगे या इसके सब्स्टिट्यूट बेंजल्डिहाइड मिलेंगे। हम लोग को इस तरह से बेंजल्डिहाइड का प्रिपरेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आप लोग को क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो हम लोग रिएजेंट इस्तेमाल करेंगे और रिएजेंट क्या होंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड होंगे, HCl होंगे या एनहाइड्रस AlCl3 या CuCl भी होंगे। तो इस तरह से हम लोग रिएजेंट का इस्तेमाल करके बेंजल्डिहाइड का प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे देखिए, मीथेन का ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो क्या होंगे, तो HCHO, इस तरह से हम लोग को एल्डिहाइड का प्रिपरेशन हो जाएगा। तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। ये क्या है, ये गेटरमैन कोच रिएक्शन है। गेटरमैन कोच रिएक्शन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये भी एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। अब तक हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड पढ़ लिया है कि एल्डिहाइड का प्रिपरेशन किस तरीके से होता है। तो अब इसके बाद हम लोग प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स पढ़ेंगे कि कीटोन्स का प्रिपरेशन किस तरह से होता है। तो देखिए, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स फ्रॉम असाइल क्लोराइड। सबसे पहले हम लोग कीटोन्स का प्रिपरेशन किससे कराएंगे, कीटोन्स का प्रिपरेशन हम लोग असाइल क्लोराइड से कराएंगे। हम लोग इसमें यह देखेंगे कि असाइल क्लोराइड से कीटोन का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। तो देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ असाइल क्लोराइड विथ डाइअल्काइल कैडमियम prepared by the reaction of cadmium chloride with Grignard reagent gives ketone। इसका मीनिंग यह हुआ कि जब असाइल क्लोराइड का रिएक्शन हम लोग डाइअल्काइल कैडमियम से करवाते हैं तो हम लोग को कीटोन मिलता है। जैसे देखिए, ये क्या है, ये असाइल क्लोराइड है। ये क्या है, ये असाइल क्लोराइड है। तो असाइल क्लोराइड का रिएक्शन हम लोग डाई अल्काइल कैडमियम से करवाएंगे। हम लोग डाई अल्काइल कैडमियम से करवाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेंगे, तो हम लोग को कीटोन मिलेंगे। इस तरह से हम लोग को कीटोन मिलते हैं। इसमें एक एडिशनल बात यह भी बताया गया है कि जो डाई अल्काइल कैडमियम है, ये जो डाई अल्काइल कैडमियम हम लोग देख रहे हैं, तो ये प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ कैडमियम क्लोराइड विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये जो डाई अल्काइल कैडमियम है, ये जो हम लोग डाई अल्काइल कैडमियम यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं, तो ये डाई अल्काइल कैडमियम किस तरह से प्रिपेयर किया गया है। तो यहाँ पर डाई अल्काइल कैडमियम का प्रिपरेशन हम लोग कैसे किए हैं, तो ये कैडमियम क्लोराइड और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शन से हुआ है। ये कैडमियम क्लोराइड और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शन से हुआ है। जैसे देखिए, ये क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट MgXMgR, ये क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन हम लोग कैडमियम क्लोराइड से करवाएं तो हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कैडमियम क्लोराइड से करवाएंगे तो यहाँ हम लोग को क्या मिलेंगे, डाई अल्काइल कैडमियम मिलेंगे। डाई अल्काइल कैडमियम मिलेंगे तो इसी डाई अल्काइल कैडमियम का इस्तेमाल हम लोग यहाँ कीटोन बनाने के लिए करेंगे। इसे डाई अल्काइल कैडमियम का हम लोग इस्तेमाल डाई अल्काइल कैडमियम का इस्तेमाल यहाँ हम लोग कीटोन बनाने के लिए करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि एसिड क्लोराइड से रिएक्शन हम लोग डाई अल्काइल कैडमियम से करवाएं तो हम लोग को क्या मिले, हम लोग को कीटोन मिले। तो इस तरह से हम लोग असाइल क्लोराइड से कीटोन का प्रिपरेशन करते हैं। तो असाइल क्लोराइड से कीटोन का प्रिपरेशन करने का मेथड यही है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। तो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, तो इसके मैकेनिज्म के बारे में भी हम लोग समझेंगे। इसका मैकेनिज्म जो है, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन बिटवीन डाइअल्काइल कैडमियम एंड एसिड क्लोराइड,
ये एसिड क्लोराइड और डाई अल्काइल कैडमियम के बीच का जो भी रिएक्शन है उसका ये मैकेनिज्म है। तो इस रिएक्शन में सबसे पहले क्या होगा, तो इन ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट डाई अल्काइल कैडमियम CdR2, the cadmium have partial positive charge and the carbon have partial negative charge। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, डाई अल्काइल कैडमियम में हम लोग क्या देख रहे हैं, डाई अल्काइल कैडमियम में हम लोग ये देख रहे हैं कि जो कैडमियम है ये कैडमियम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेंगे और ये जो अल्काइल ग्रुप है तो इसका कार्बन के ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज रहेंगे। तो जब इस तरह से रहेंगे तो क्या होंगे, यहाँ से R2 मतलब न्यूक्लियोफाइल के यहाँ पर अटैक होगा तो क्या होगा, ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच का जो डबल बॉन्ड है तो एक बॉन्ड ब्रेक होगा और इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्टिंग होगा। जब इलेक्ट्रॉन इस तरह से शिफ्ट हो जाएंगे तो क्या मिलेंगे, देखिए ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज हो जाएंगे, ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज हो जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप का एडिशन होगा। एक अल्काइल ग्रुप का ये आप लोग देख रहे हैं कि इस अल्काइल ग्रुप का यहाँ पर एडिशन हो गया है। तो ये हम लोग को क्या मिले, ये हम लोग को एज ए इंटरमीडिएट मिले हैं और इस इंटरमीडिएट में क्या होंगे कि ये जो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है, लोन पेयर है, तो ये यहाँ पर इसका शिफ्टिंग होगा और क्लोरीन बाहर निकल जाएंगे। क्लोरीन बाहर निकल जाएंगे तो क्या होगा, तो इस तरह से देखिए कि यहाँ पर दो अल्काइल ग्रुप मिले रहेंगे, यहाँ पर अटैच हैं और जब ये क्लोरीन बाहर निकलेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएंगे क्योंकि ये लोन पेयर का शिफ्टिंग होगा और इस तरह से हमारे पास ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएंगे। तो हम लोग को फाइनली क्या मिल गए, तो हम लोग को फाइनली कीटोन मिल गए। तो इस तरह से हम लोगों ने कीटोन का बना लिया। तो ये है इसका मैकेनिज्म। तो इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि स्टेप 1 the R minus attack to the carbon of the carbonyl group, this is a nucleophilic reaction, this is a nucleophilic reaction। तो इसी बात को हम लोग यहाँ पर देखे हैं, ये जो अल्काइल ग्रुप है R2 के ऊपर निगेटिव चार्ज है, पार्शियल निगेटिव चार्ज है, तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा और ये इस कार्बन के ऊपर ये अटैक करेगा। ये कार्बन कौन है, तो यही है कार्बोनाइल कार्बन, यही है कार्बोनाइल कार्बन क्योंकि इसी के जो डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ है। तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, जब अटैक करेगा तो एक डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इस इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हो जाएगा। तो ये है इसका मैकेनिज्म का स्टेप 1। स्टेप 2 में हम लोग देखेंगे कि द इंटरमीडिएट हेयर हैज ए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर वेयर द ऑक्सीजन एटम has a negative charge. The negative charge comes back and causes the elimination of the chlorine Cl minus, and finally ketone will form as a product. Here R is from CdR2 and R dash is from the starting material। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, देखिए स्टेप 2 में क्या होंगे, स्टेप 2 में ये लोन पेयर यहाँ पर शिफ्ट होंगे। जब लोन पेयर शिफ्ट होंगे तो Cl माइनस बाहर निकल जाएंगे। Cl माइनस जब बाहर निकलेंगे तो क्या होंगे, Cl माइनस जब बाहर निकलेंगे तो ये इसका जो लोन पेयर ऑक्सीजन के पास है ये शिफ्टिंग हुआ तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड हो जाएंगे, तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आ गए। तो यहाँ पर हम लोग ये जो इंटरमीडिएट है, तो इंटरमीडिएट में हम लोग क्या देख रहे हैं कि इंटरमीडिएट में एक अल्काइल ग्रुप का यहाँ पर एडिशन हुआ है। तो ये अल्काइल ग्रुप कहाँ आए हैं, तो अल्काइल ग्रुप यहाँ से आए हैं, CdR2 से आए हैं। तो यही है जो न्यूक्लियोफाइल अटैक किया था और इसका यहाँ पर एडिशन हो गया है। तो एडिशन होने के बाद फिर से लोन पेयर का शिफ्टिंग हुआ है, क्लोरीन बाहर निकला और यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आए और हम लोग को फाइनली कीटोन मिल गए। तो यही है इसका कंप्लीट मैकेनिज्म। तो इन सब को आप लोग नोट कर लेंगे क्योंकि एग्जाम में काफी आप लोग को हेल्पफुल रहेंगे। आप लोग को मैकेनिज्म लिखने के लिए आप लोग इस तरह से मैकेनिज्म लिख सकते हैं। तो आप लोग एग्जाम्पल के थ्रू भी इसको समझ सकते हो। ये रहा इसका एग्जाम्पल। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, ट्रीटिंग ए नाइट्राइल
यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे कि ये एसिड क्लोराइड का रिएक्शन डाई अल्काइल कैडमियम से करवाएं। हम लोग एसिड क्लोराइड का रिएक्शन डाई अल्काइल कैडमियम से करवाएं तो हम लोग को क्या मिले, हम लोग को फाइनली कीटोन मिले और CdCl2 मिले। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जब भी हम लोग एसिड क्लोराइड का रिएक्शन डाई अल्काइल कैडमियम से करवाते हैं तो हम लोग को कीटोन मिलते हैं। तो इसको भी आप लोग नोट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, तक हम लोगों ने कीटोन का प्रिपरेशन असाइल क्लोराइड से देखा है। कीटोन का प्रिपरेशन असाइल क्लोराइड से हम लोगों ने कर लिया है कि ये किस तरह का इनका प्रिपरेशन होता है। तो अब हम लोग इसके बाद सेकेंड मेथड को देखेंगे कि कीटोन का प्रिपरेशन नाइट्राइल से कैसे होते हैं। अब हम लोग कीटोन का प्रिपरेशन नाइट्राइल से करवाएंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि नाइट्राइल से कीटोन का प्रिपरेशन कैसे होता है। तो देखिए, treating a nitrile with Grignard reagent followed by hydrolysis yields a ketone। जब भी हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन नाइट्राइल से कराएंगे और उसके बाद हम लोग हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो हम लोग को फाइनली क्या मिलेंगे, हम लोग को फाइनली कीटोन मिलेंगे। और इस बात को हम लोग को ध्यान रखना है कि जो रिएजेंट हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो क्या रहेंगे, RMGBr रहेंगे, जो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होते हैं और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होंगे, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होंगे और यहाँ पर H3O+ भी रहेंगे। तो इस कंडीशन में जब भी हम लोग नाइट्राइल को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करवाएंगे तो हम लोग को कीटोन मिल जाएंगे। तो देखिए एग्जांपल के थ्रू, ये क्या है, नाइट्राइल है। तो नाइट्राइल के रिएक्शन हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवाएं, नाइट्राइल के रिएक्शन हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवाएं तो क्या मिले, हम लोग को सबसे पहले क्या होंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कार्बन के साथ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पर NMGBr का एडिशन हो जाएगा, यहाँ पर NMGBr का एडिशन हो जाएगा और उसके बाद हम लोग फर्दर हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेंगे, फाइनली हम लोग को कीटोन मिल जाएंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये देखा कि नाइट्राइल से हम लोग कीटोन का प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग नाइट्राइल का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवाएंगे। जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होंगे, ये नाइट्रोजन जो होंगे ये पूरे नाइट्रोजन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। किसके साथ आएंगे, तो पूरे MgBr इसके साथ आएंगे। तो यहाँ पर नाइट्रोजन और MgBr आएंगे, कहाँ से आएंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आएंगे MgBr। तो इस तरह से इनका रिएक्शन प्रोसीड होंगे और कार्बन के साथ ये डबल बॉन्ड में आ जाएंगे, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में आ जाएंगे तो फर्दर इनका हम लोग H3O+ से रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होंगे, हम लोग को फाइनली कीटोन मिल जाएंगे। तो ये है नाइट्राइल से कीटोन प्रिपरेशन करने का मेथड। और आप लोग के प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लाए हैं, इसको आप लोग एज ए होमवर्क प्रैक्टिस करेंगे और इनके जो भी आप लोग आंसर फाइंड करेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट मेथड के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट मेथड क्या थे, नेक्स्ट मेथड थे प्रिपरेशन ऑफ कीटोन फ्रॉम असाइल क्लोराइड। अब हम लोग असाइल क्लोराइड से कीटोन का प्रिपरेशन पढ़ेंगे। असाइल क्लोराइड से कीटोन का प्रिपरेशन कैसे होंगे, तो इसमें हम लोग मेनली रूप से फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन पढ़ेंगे कि फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन कैसे होंगे। तो फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हम लोग के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो इसमें देखिए फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन में क्या होते हैं, व्हेन बेंजीन रिएक्ट विथ RCOCl in presence of AlCl3 we get C6H5COR एज द प्रोडक्ट। तो इस तरह से हम लोग को क्या मिलते हैं, तो इस तरह से हम लोग को कीटोन का फॉर्मेशन होंगे, इस तरह से हम लोग को कीटोन का फॉर्मेशन होंगे। वो कैसे होंगे वो देखिए, जब भी हम लोग बेंजीन का रिएक्शन RCOCl या एनहाइड्रस Cl3 के प्रेजेंस में इसका हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होंगे, तो यहाँ से एक कार्बन के ऊपर क्या होंगे, C डबल बॉन्ड O R का एडिशन होगा
और C डबल बॉन्ड OR का यहाँ पर इस तरह से एडिशन होगा, तो ये क्या मिल गया हम लोग को, ये कीटोन मिल गए, हम लोग को ये कीटोन मिल गए। और एक अनदर एग्जांपल हम लोग लेंगे कि बेंजीन का रिएक्शन हम लोग PHCOCl या एनहाइड्रस Cl3 के पढ़ने से हम लोग इसका रिएक्शन करवाएंगे, तो इस तरह से ये दोनों तरफ बेंजीन का एडिशन होंगे और हम लोग को एक कीटोन का यहाँ पर फॉर्मेशन होंगे। तो ये है फिडल क्राफ्ट असाइलेशन। फिडल क्राफ्ट असाइलेशन को आप लोग एज ए डिफिनेशन भी लिख सकते हैं कि व्हेन बेंजीन रिएक्ट्स विथ RCO Cl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 वी गेट, इस तरह से हम लोग कीटोन का प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन सब को आप लोग एग्जाम में एज ए डिफिनेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इन सब को आप लोग नोट करते चलेंगे। और आप लोग के प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लाए हैं, इसको आप लोग एज ए होमवर्क भी प्रैक्टिस करेंगे और इनके भी आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे और सॉल्यूशन का भी आप लोग हेल्प ले सकते हैं। ये इनका सॉल्यूशन है और ये है आप लोग के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी आप लोग एज ए होमवर्क प्रैक्टिस करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इन सब का आंसर आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। और फाइनली ये है, तो ये इतने क्वेश्चन आप लोग के प्रैक्टिस के लिए लाए हैं, तो इन सब को आप लोग एज ए होमवर्क प्रैक्टिस करेंगे और इन सब का आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। और आप लोग ये भी बताएंगे कि इनका आप लोग किस तरह से सोल्व किए हो और इनको सोल्व करने में आप लोग को क्या डिफिकल्टी हुई हो। तो ये सारे क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लेंगे। स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही रहेगा। इसके बाद के जो भी टॉपिक है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, तो आप लोग पढ़ाई करते रहें, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।